यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है और आपके एग्जाम में इस प्रकार आया हुआ, जो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय और उनकी क्या कृतियाँ हैं, कृतियों में उन्हें क्या क्या लिखा रखा है, रचना क्या है, उनकी रचना और कृतियाँ रचना एक ही चीज़ हैं, ठीक है। जिसमें उनका क्या काव्य है, क्या उनका निबंध संग्रह है, वो सारी चीज़ें। और साथ ही साथ में यहाँ पर हम उनका साहित्य स्थान भी देखने वाले हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मैंने जीवनी यहाँ पे लिखी है, आप इसको डिप्टू कॉपी में लिख लें और इसको याद कर लें, आपको ऐसे ही लिखना है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्या लिखा है कि हिंदी साहित्य को प्रसाद जी की उपलब्धि एक युगांतकारी घटना है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये हिंदी साहित्य के श्रीवृद्धि के लिए ही अवतरित हुए थे। यही कारण है कि हिंदी साहित्य का प्रत्येक पक्ष इनकी लेखनी से गौरवान्वित हो उठा है। ये हिंदी के महान कवि, ठीक है, महान कवि के रूप में इन्हें जानते हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं, ये निबंधकार हैं, ठीक है, आदि के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य में इन्हें सदैव याद रखेगा, हिंदी साहित्य सदैव इन्हें याद रखेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इनका जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय में क्या है कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध हुंगनी साहू परिवार में हुआ था, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के महान कवि हैं ये, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध हुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, या इनका अध्ययन किया। और साथ ही वे वेद पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। तो आगे इनका जीवन परिचय में आगे देखेंगे। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फलता वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया, यानी कि इनके ऊपर कर्जा हो गया, ठीक है, परिवार के ऊपर। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहें। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग क्या होता है, टीबी रोग होता है, ठीक है, क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य काश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। तो इस प्रकार जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ की इनकी क्या क्या रचनाएं हैं, कृतियाँ देखेंगे प्रसाद जी की। तो प्रसाद जी ने काव्य, नाटक,
कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनकी कृतियाँ देख सकते हैं। आपको इसी प्रकार इनका जीवन परिचय याद करना है। नाटक देखें तो इनके नाटक क्या क्या है। स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, विशाख है, ध्रुवस्वामिनी है, कामना है, राजश्री है, जनमेजय का नाग यज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, कल्याणी, परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ये सारे आपको इनके नाटक याद रखने हैं। ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जो है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है। तो प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाटक कला का सुंदर समन्वय है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरव में इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। ठीक है, फिर आगे इनकी कृतियों में दूसरा आता है कि इनकी कहानी कौन कौन सी है। ठीक है, तो कहानी संग्रह में इनकी है संग्रह छाया, प्रतिध्वनि की कहानी है, आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है, इंद्रजाल ये भी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ठीक है, इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है भाई, इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। ठीक है, फिर अगली जो कृति है वो आती है उपन्यास। तो उपन्यास इनकी कौन कौन से उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, इन सबको याद रखेंगे। कंकाल है, तितली है और इरावती जो कि अपूर्ण है, इनका देहांत हो गया, नहीं लिख पाए। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता और अर्दास्मन्मुख का चित्रण किया है। ठीक है, फिर निबंध संग्रह है, तो काव्य कला तथा अन्य निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वास्थ्य दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, और फिर इनके काव्य हैं, तो काव्य कौन कौन से हैं बच्चों, कामायनी है, महाकाव्य है, जो कामायनी इनकी महाकाव्य है, आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं जयशंकर प्रसाद की। कामायनी श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य, इसको भी याद रखेंगे। बिल्कुल, जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। साहित्य में स्थान, तो प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। आगे देखिए, स्क्रीन पे लिख रहा होगा साहित्य में स्थान, उसको पढ़ते जाइए, लिखते जाइए कॉपी में। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियाँ, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्री वृद्धि की है। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान है। आगे और अंतिम पैरा में देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में भारत के इने गिने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। इनके विषय में किसी कवि ने उचित ही कहा है
क्या कहा है? सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा, तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। ये बात